घर की गृहिणी हैं, आप 5 लाख महीने में कमाती हो, ये हुनर आपके पास होना चाहिए। घर घर आपकी वजह से। आपको गृहिणी कहा जाता है, मर्दों को गृहिणा नहीं कहा जाता। घर की मालकिन आप, घर का डेवलपमेंट कीजिए, उसको संभालिए। सिर्फ पानीपत के पर्दे लगाने से नहीं है समझ जाता है। घर अच्छा लगता है हवन हो, घर अच्छा लगता है भोग लगे। हाँ ठीक है, हवन होगा, थोड़ी कालिमा आएगी, धुआं होगा, लेकिन ये बाहर का धुआं अंदर के धुएं को खत्म कर देगा। टीबी का रोग नहीं होता जिसके घर में धुआं यज्ञ का चलता है, उसके घर में श्वासों की कमी नहीं आती। ये आयुर्वेद भी मान गया इस बात। और जिसमें आपको कंपन होता है, उसमें आपको ठीक नहीं लगता, उसमें आपको बढ़िया नहीं लगता। ऐसे बहुत लोग हैं, आपके घर में जोत नहीं जलती। मैंने किसी बहन को पूछा घर में जोत क्यों नहीं जलती, का घर वाला मना करता है, कहता है पर्दे काले हो जाएंगे जोत के द्वारा। ऐसे पर्दों की जरूरत ही नहीं है जिन पर्दों की वजह से घर की जोत बंद हो जाए। ऐसा मत कीजिए। कितनी बीमारियों को जोत हमारा कर्म साक्षी देव है। और पूजा में जोत की भारी महिमा। जोत हमारी आपत्ति का हरण करती है, जोत हमारी रोग, जोत हमारी दरिद्रता का हरण करती है, जोत हमारी कर्म साक्षी देव। जोत प्रत्यक्ष रूप से एक दैव रूप धारण करके चित्रगुप्त के बगल में जोत खड़ी हो जाती है। जब हमारा जजमेंट सुनाया जाता है तब जोत देवता के रूप में वहां पर, एक स्त्री के रूप में और एक पुरुष के रूप में जोत वहां खड़ी हो। इसलिए तो मैं कहता हूं कि 2 जोत जलाइए। मैंने बहुत बार बोला है, बहुत विस्तार पूर्वक काल का पुराण से मैंने यह भी पढ़ा है कि स्त्री पुरुष के रूप में, देव देवी के रूप में, दीप देव नमस्तुभ्यम, उसको देवता माना गया। और जिस समय जजमेंट हमारा सुनाया जाता है उस समय बकालायत ये जोत, ये दीप देवता उस समय बकालायत कर कहता मेरे साक्षी में मैं गवाही हूँ इस बात के लिए, इसने मेरी साक्षी में भजन किया है, पूजन किया है, यजन किया है, हवन यज्ञ मेरे साक्षी में किए गए हैं। और उस समय जिस समय जोत देव के मुंह से शब्द निकलते हैं तो गर्म लेकर के नारायण उस भक्त को लेने के लिए वहां प्रकट हो जाते हैं। जोत सूर्य भगवान के प्रति मेरी बड़ी आस्था है कि कभी मैंने 2 पंक्तियां अपनी व्यासपीठ से पढ़ी थी। मैं कभी दिया जला रहा था तो मुझे लग रहा था कि सूर्य मुझे कुछ लग रहा था कि दिया मुझसे बात कर रहा है। दिए ने कहा था मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, बेटा मैं तो एक दिया हूं, तू जब जला लेगा तभी तेरे काम आऊंगा। दीपक के प्रति आप यहाँ देखते हैं कितने दिए जलते हैं पितरों के सामने जो जलाई जाए। रोज नदी फल्गु पर किनारे हमने व्यवस्था सौंप रखी है, फल्गु के किनारे, नदी के किनारे रोज सैकड़ों दिए जलाए जा रहे हैं। अरे इनमें कुछ तो होगा। आप मुझे देखते देखो दिया जल रहा है सामने कथा के आगे, और मुझे लगता है कि दुनिया की ऐसी पहली ये व्यासपीठ है जितने घंटों तक कथा चलती है उतने घंटों तक सामने व्यासपीठ के सामने जो जलती है। नहीं तो कोई फोटो खींच के बताना मुझे कहीं की। मैं व्यासपीठ पर बैठने से पहले, मैं व्यासपीठ पर बैठने से पहले दिया जला। ये दीपक कर्म साक्षी देव। जब मुझे मेरा भी जजमेंट के लिए वहां देव खड़े होंगे उस समय ये दिया ही प्रकट होकर के कहेगा कि मेरे सानिध्य में कथाएं सुनाई गई हैं, मेरे सानिध्य में अच्छी बातें कही गई हैं, दिए के प्रति श्रद्धा रखिए। मैं एक बार फिर आप सबको मैं निवेदन करूंगा, विशेष रूप से मैं बहनों के लिए बोल रहा हूं कि घर को अच्छी तरह से डेवलपमेंट, घर में तुलसी, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, नीर बहे यमुना को आली मोय लागे वृंदावन में। जहाँ नदियों का जल है वहाँ तीर्थ है, जहाँ तुलसी है वही भगवान का धाम है, जहाँ देवों की पूजा है वही भगवान का आलय है, वही जगह बढ़िया है, वही स्थान तीर्थमय है। अपने घर को पावन तीर्थ बनाइए। पंच पल्लव एक रस्सी में डोरी में पिरो करके मंदिर के सामने दरवाजे पर लगा दीजिए। पंच पल्लव, ये 5 पत्तों की बड़ी महिमा। एक पत्ता हमें पानी से बचाता है, एक पत्ता हमें आग से बचाता है, एक पत्ता हमें आसमान से छत से गिरने से बचाता है, एक पत्ता हमें पानी में डूबने से, अग्नि में जलने से, एक तूफान से, पेड़ों के टूटने से, गिरने से, उससे हमें बचाता है। पंच पल्लव बड़े विशेष हमारे 5 तत्वों की रक्षा करते हैं। ये तो बहुत बड़ा विज्ञान है। पंच पल्लव में आम का पत्ता है जो घोर गरीबी का नाश करता है। पंच पल्लव में बरगद का है जो आपकी आयु बढ़ाता है। पंच पल्लव में एक पत्ता पीपल का है जो आपको निरोगी बना देता है। पूरी दुनिया में आपको सम्मान, दुश्मन के मुंह से भी आपको सम्मान दिलवा देगा। और पंच पल्लव में एक अशोक का पत्ता है जो आपके वंश को कभी निर्वंश नहीं होने देगा। ये पंच पल्लव की विशेषता है। देवी भागवत में वर्णन है 5 पत्तों की महिमा। नवरात्र आ रही है, देवी भागवत पढ़ना। देवी भागवत में माँ के सामने नींबू
पूजने की महिमा। नींबू, माँ के सामने नींबू रखिए, पूजिए, मत काटिए उसको, साबुत रख दीजिए माँ के सामने। साबुत नारियल रखिए, नारियल अपने आप चटक जाएगा, सामने रखिए। 5-7 जो भी आप रख सकते हैं वो रखिए। लास्ट वाले दिन जब पूर्णावती हो तो फिर नारियलों को फोड़ करके और जो उसका अंदर का जल निकलेगा वो माँ के चरणों में चढ़ाइए। इसकी बड़ी महिमा। एक माँ है जिसको तोड़ के नारियल चढ़ाया जाता है और सब देवताओं को साबुत नारियल चढ़ता है। मैं बीच बीच में और सुनाता रहूँगा। देवी भागवत की कथा मैं इस बार वृंदावन से कर रहा हूँ और कथा की टाइमिंग सुबह से ही है, 9:30 बजे से 1 बजे तक कथा कहेंगे।